कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th इंग्लिश मैरीगोल्ड। चैप्टर है बच्चों हमारा यूनिट 3 माय शैडो। शैडो मीन्स क्या होती है बच्चों? परछाई, मेरी परछाई। देखते हैं हम ये पोयम पढ़ते हैं। आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विद मी। मेरी एक छोटी सी परछाई है जो कि मेरे साथ अंदर बाहर जाती है। एंड वॉट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी। और उसका क्या यूज़ है? इज़ मोर देन आई कैन सी, मुझसे ज़्यादा वो देख सकती है। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी, वो मेरी तरह है। फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड्स। बच्चों हील्स अप मतलब नीचे से लेके, पैरों से लेके ऊपर हेड तक। एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड। और मैंने देखा कि वो मुझसे पहले कूद जाती है जब मैं बेड पे कूदता हूँ। द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो। और फनीएस्ट सबसे मजाक वाली चीज़ क्या है कि वो जिस तरह से ग्रो होती है, बढ़ती है। बच्चों कभी भी आपने परछाई देखी होगी धूप में खड़े होके या फिर रात में, कि आपकी परछाई है वो आपसे ज़्यादा बड़ी दिखती है। सभी ने देखी होगी ना ये। तो ये चीज़ इसके लिए फ़नी है। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, एक प्रॉपर बच्चों की तरह नहीं। विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो, जो एक हमेशा धीरे धीरे होते हैं। फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल। कई बार वो टॉल बहुत बड़ी हो जाती, लाइक ए इंडियन रबर बॉल की तरह। एंड ही समटाइम गेट सो लिटिल, और कभी कभी वो इतनी छोटे हो जाती दैट नन ऑफ हिम एट ऑल, ऐसा कि कोई नहीं है। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप। एक दिन सुबह जल्दी मॉर्निंग में जब मैं सन से भी पहले उठ गया था। आई रोज एंड फाइंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप। मैंने देखा कि एक ड्रॉप्स नहीं होती है शाइनिंग ड्यू बटर कप्स के ऊपर। बट माई लेजी लिटिल शेडो लाइक एन एरेंट स्लिप हेड। बट माई लेजी लिटिल शेडो, जो मेरी परछाई है, लाइक ए स्लीपी हेड। कंप्लीटली मतलब वो ऐसे सोने की उसमें थी, उसको नींद आ रही थी। स्लीपी हेड हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट एस्लीप इन बेड। और वो जल्दी सी जाके सो गई। ओके स्टूडेंट, देखिए ही स्टेड एट होम बिहाइंड मी, मेरे पीछे वे घर पे ही रही। एंड वॉज फास्ट एस्लीप इन बेड, और वो बिस्तर में ही सो रही थी। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे कुछ वर्ड्स देखे हैं न्यू। इंडिया रबड़ बॉल, अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई। बॉल, इंडियन रबड़ बॉल कौन सी होती है बच्चों? जो कि बहुत हाई बाउंस कर सकती है। बटर कप, अ येलो फ्लावर। यहाँ हमने बटर कप किसको बोला है? येलो फ्लावर। उस पर शाइनिंग ड्यूज थी, छोटी छोटी बूंदे थी। ठीक है। एरेंट मतलब बैड। ओके। एरेंट स्लीपी हेड, कंप्लीटली इंटेंटिव। चलिए देखते हैं बच्चों, इसकी हम वर्कशीट सॉल्व करते हैं। What do you think your shadow looks like? I think my shadow looks exactly like me, एकदम मेरी जैसी दिखती है ना स्टूडेंट? हमारी परछाई हमारी तरह ही दिखती है। Why do you think your shadow jumps into bed before you can? बच्चों आपको क्यों लगता है कि आपकी जो शेडो है वो आपसे पहले बस बेड में चले जाती है? देखिए बच्चों, द शेडो इज़ नॉट अ फिजिकल थिंग एंड इट अपीयर्स फास्टर देन लाइट। और वो लाइट से ज़्यादा अपीयर होती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट माई शेडो जम्प्स इनटू बेड बिफोर आई कैन। तो यहाँ लिखेंगे द शेडो इज़ नॉट अ फिजिकल थिंग
and it appears faster than light, it is because of that my shadow jumps into bed before I can. What time of the day do you think it is when your shadow is the tallest and why? बच्चों आपको कब लगता है कि हमारी शेडो हमसे बड़ी है और क्यों? बच्चों मॉर्निंग में हमारी शेडो बड़ी होती है बिकॉज द सन रेज आर slanting at the time of sunrise. Read the line from the poem and answer the following. He is very, very like me, from the heels up to the head. Who does he refer to? बच्चों यहाँ ही किसके लिए यूज़ किया गया है? शैडो के लिए. What does me, who does me refer to? पोएट जो पोएम बोल रहा है उसके लिए मी रेफर किया है. वाई आर ही एंड मी अलाइक? हम दोनों एक जैसे क्यों हैं? बिकॉज वी बोथ लुक exactly like each other. Work in pairs and discuss the following. What would you do if a dog chases you? बच्चों आप क्या करेंगे अगर कुत्ता आपके पीछे चेजेस करेगा तो? I would not run and instead मैं भागूंगा नहीं बल्कि मैं धीरे धीरे चलूँगा. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट देखिए, यू हैव फॉरगटन योर होमवर्क कॉपी एट होम. अगर बच्चों आप अपनी होमवर्क कॉपी घर भूल जाते हो तो क्या करोगे? आई अपोलोजाइज टू माई क्लास टीचर अबाउट इट. मैं अपने क्लास टीचर से इसके लिए अपोलोजाइज करूँगा, सॉरी मांगूंगा. यू आर अलोन इन अ रूम एंड द लाइट गोज आउट. I would light a candle. मैं कैंडल जला लूँगा. ठीक है बच्चों. चलिए नेक्स्ट देख लें. Shine a torch behind your hand and see its shadow on the wall. Move the torch a little away from your hand and see the shadow on the wall. Do you find a difference in the size of the hand on the wall? बच्चों देखिए, आपको कुछ डिफरेंस दिखा कि आप टॉर्च जला के और हाथ को दीवार पे टच करेंगे तो कैसी शेडो आएगी और थोड़ा उससे दूर करेंगे तो कैसी शेडो आएगी? आपको ये बताना है. ओके स्टूडेंट. वर्क इन ग्रुप ऑफ 5. मेक अ लार्ज हैंड ऑन अ प्लेन शीट. आपको एक प्लेन शीट पे आपका हाथ बनाना है. मार्क द नेम ऑफ फिंगर, थम एंड पाम ऑन द हैंड. यूज द हिंट गिवन इन द बॉक्स. बच्चों आप सभी को क्या करना है? आपको इनकी हेल्प से आपको एक हैंड बनाना है और आपको शो करना है कि कौन सी फिंगर कौन सी होती है, थंब और पाम, ये सब आपको मेंशन करना है. ओके स्टूडेंट. डू द एक्शन एज गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व विच पार्ट और फिंगर ऑफ योर हैंड इज बीइंग यूज्ड. आपको बच्चों बताना है कि इन सब के लिए आपका कौन सा पार्ट या फिंगर यूज़ की गई है. पॉइंट एट द डोर. बच्चों इसके लिए हम यूज़ करते हैं 4 फिंगर. ठीक है. जो हमारे थंब के पास होती है उसे बोलते हैं 4 फिंगर. सेकेंड वन इज बाउंस अ बॉल.
पाम बच्चों हमारी हथेली का काम होता है पाम करना, ठीक। पाम से हम बॉल फेंकते हैं। स्क्रैच योर चिन, चिन को स्क्रैच 4 फिंगर से करते हैं, ठीक है। ट्विस्ट योर ईयर, थंब एंड 4 फिंगर। कॉम्ब योर हेयर, all fingers। ड्रॉ विद अ पेंसिल, इसके लिए हमारी 4 फिंगर एंड पेंसिल यूज में आती है। ओके स्टूडेंट्स। टच अ फ्लावर, 4 फिंगर। आया सभी को समझ में? चलिए देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। बच्चों देखिए, आपको यहाँ वर्ड्स दिए हुए हैं, हु, हुज, विच, इस तरह से आपको सब में वर्ड्स दिए हैं। आपको पर्टिकुलर एक वर्ड से आपको अपना सेंटेंस कंप्लीट करना है। वेयर इज द चाइल्ड हुज पेरेंट्स हैव come to school? I saw many houses which were quite spacious. Mathematics which is my favorite subject is so interesting. The poem that you read out is so lovely. I know the street which he lives on. I like reading books that have pictures in it. The old lady whom I met in your house is my neighbor. देखिए स्टूडेंट, कंप्लीट दिस डिस्क्रिप्शन बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस बिलो। व्हाट डू यू थिंक इज द नेम ऑफ द डॉग? आपको क्या लगता है कि डॉग का नेम क्या होगा? व्हाई इज शी कॉल्ड दैट? व्हाट कलर इज शी? डू यू थिंक शी इज़ फ्रेंडली? व्हाट डज शी लाइक्स टू ईट? बच्चों ये जो हमारा डॉग है ये है फीमेल डॉग। ओके, चलिए हम इस पे 9 लाइन्स लिखते हैं। इसका नाम है मिट्ठू, यहाँ लिखा है। एंड सॉरी, मिट्ठू एंड हिज लिटिल डॉग नेम शैडो। उसके डॉग का नाम है शैडो। चलिए देखते हैं। मिट्ठू इज अ वेरी शाय बॉय। ही इज 10 years of age. Mittu has a cute dog named Shadow. उसके डॉग का नाम क्या था बच्चों? शैडो। मिट्टू likes to call her Shadow as she always follows Mittu wherever he goes. She is white in color. She is very friendly and loves her neighbors. She always enjoys eating chicken and left over bones. देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए थे, तो उसको हमने यूज़ करके, यहाँ क्वेश्चंस थे, यहाँ पे हमने उनको यूज़ करके इनके आंसर्स कंप्लीट किए।
नेक्स्ट देखिए, व्हेन द सन शाइन आई कैन सी माई शेडो राइट इन फ्रंट ऑफ मी, व्हेन आई वॉक माई शेडो वॉक्स, व्हेन आई होप माई शेडो होप्स, व्हेन आई जंप माई शेडो जंप एंड व्हेन आई स्टॉप माई शेडो स्टॉप्स। देखिए स्टूडेंट, यहाँ बोला है कि जब सन शाइन होता है तो मैं देखता हूँ कि माई शेडो मेरे सामने होती है, मैं चलता हूँ वो चलती है, मैं कूदता हूँ वो भी कूदती है, मैं जंप करता हूँ तो वो भी जंप करती है, और मैं रुकता हूँ तो वो भी रुक जाती है। ओके स्टूडेंट, सभी को समझ में आया? बच्चों देखिए, यहाँ हमने पोयम पढ़ी है। आप सभी हमारी वीडियो को देखिए, पोयम को अच्छे से समझिए और अपनी एक्सरसाइजेस को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो समझ में आया होगा। बच्चों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।